अब हम स्टेज 6 करेंगे। स्टेज 6 को यंग अडल्टहुड भी बोला जाता है। उसके बाद एज 18 टू 35 ईयर्स। ये एक बात याद रखिएगा कि मुख्तलिफ बुक्स में यहाँ पर एज डिफरेंट दी गई है, कहीं पर 20 टू 40 दी गई है, कहीं पर 20 टू 44 ईयर्स दी गई है। तो ये जो मैंने बुक पढ़ी है उसमें 18 टू 35 ईयर्स दी गई है। तो जिस हिसाब से आपको पढ़ाया गया है उस हिसाब से आप बता सकते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट एज दी गई है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होगा, यानी कि या तो यहाँ पर रिलेशन बनाना सीख जाएगा या फिर वो आइसोलेट हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। रिलेशनशिप फ्रेंड्स और पार्टनर के साथ रिलेशनशिप होंगे, पार्टनर मियाँ बीवी हो सकते हैं। स्ट्रेंथ लव क्रिएट होगा, लव वाली स्ट्रेंथ यहाँ पर डेवलप होगी कि पॉजिटिवली आगे बढ़ता है। रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ पर जो की इवेंट होगा वो होगा रोमांटिक रिलेशनशिप। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एरिक्सन कंसीडर्ड यंग अडल्टहुड टू बी अ लॉन्गर स्टेज दैन द प्रीवियस वंस। जो पहले स्टेजेस गुजर चुकी हैं उससे सबसे गुजर चुकी हैं उन सबसे ये लंबी स्टेज बताता है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एंड ऑफ एडोलेसेंस टू द अबाउट एज 35, जो कि एडोलेसेंस से शुरू होकर 35 तक चली जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी इस्टेब्लिश आवर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड क्वाजी पेरेंटल इंस्टीट्यूशन सच एज कॉलेज एंड बिगिन टू फंक्शन मोर ऑटोनोमियसली एज मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल अडल्ट। वो कहता है कि इस पीरियड में, इस स्टेज पर आके हम इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं। किन से? पेरेंट्स से। और हमारे जो इदारे होते हैं यानी कि जहाँ पर हम तालीम हासिल करते हैं और वहाँ से हम इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं। एंड बिगिन टू फंक्शन मोर ऑटोनोमियसली हो, और हम मोर ज़्यादा इंडिपेंडेंट होकर काम करना शुरू कर देते हैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अडल्ट की सूरत में। वी अंडरटेक सम फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिव वर्क। हम कुछ प्रोडक्टिव वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जॉब वगैरह करना शुरू कर देते हैं, अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं इस स्टेज में आके। एंड इस्टेब्लिश इंटीमेट रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू कर देते हैं। क्लोज फ्रेंडशिप्स, गहरी दोस्तियाँ, और सेक्सुअल यूनियंस, यानी कि अपने मुखालिफ जिन्स के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इसको आप यूँ समझ लें कि इसी एज में आके हम बच्चे की शादी भी होती है, तो इसका रिलेशनशिप बन जाता है दूसरे अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ। इन एरिक्सन्स व्यू इंटीमेसी वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। वो कहता है कि जो इंटीमेसी है ना, इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप ही होगा, बट वो कहता है ऑल्सो कंपाज फीलिंग्स ऑफ केयरिंग एंड कमिटमेंट। ये केयरिंग और कमिटमेंट भी हो सकती है, सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि इसमें एक दूसरे की केयर करना और कमिटमेंट भी शामिल है। ये केयरिंग और कमिटमेंट, दीज इमोशंस कुड बी डिस्प्लेड। ये जो केयरिंग और कमिटमेंट है वो कहता है कुड बी डिस्प्लेड ओपनली। ये ओपनली डिस्प्ले किए जा सकते हैं, ज़ाहिर किए जा सकते हैं, जिनका इजहार किया जा सकता है विदाउट रिजॉर्टिंग टू सेल्फ प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव मैकेनिज्म एंड विदाउट फियर ऑफ लूजिंग आवर सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। ये वाली ये जो कैफियत होती हैं, ये जो इमोशंस होते हैं केयरिंग और कमिटमेंट वाले, वो कहते हैं इनका हम इजहार कर सकते हैं। इसमें हमें कोई फ़िक्र नहीं होती, ना हम डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, ना ही हमें लूजिंग आवर सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी का ख़तरा होता है, यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी लूज़ होने का भी हमें कोई ख़तरा नहीं होता, ना ही हम प्रोटेक्टिव होते हैं इस चीज़ को इसका इजहार करते वक्त। वी कैन मर्ज आवर आइडेंटिटी विद समवन एल्स विदाउट सबमर्जिंग आर लूजिंग इट इन द प्रोसेस। वो कहता है वी कैन मर्ज आवर आइडेंटिटी, हम अपनी आइडेंटिटी को मर्ज कर सकते हैं किसी दूसरे की आइडेंटिटी के साथ, इसमें गुम हुए बिना या अपनी आइडेंटिटी खोए बिना हम किसी दूसरे की आइडेंटिटी के साथ अपनी मर्ज भी कर लेते हैं। यानी कि अगर एक रिलेशनशिप आपका इतना ही अच्छा बन गया, जैसे कि वाइफ के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा बन गया, तो वो कहते हैं दो आइडेंटिटीज मर्ज भी हो सकती हैं। पीपल हु आर अनएबल टू एस्टेब्लिश सच इंटीमेसीज, अगर वो लोग जो अपनी इस तरह की रिलेशनशिप्स इंटीमेसीज नहीं इस्टेब्लिश कर पाते इन यंग अडल्टहुड में विल डेवलप फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। जो रिलेशनशिप नहीं बना पाते उनमें आइसोलेशन की फीलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। अब ये क्या होती हैं? ये क्या करते हैं जो आइसोलेट हो जाते हैं? दे अवॉइड सोशल कॉन्टैक्ट्स एंड रिजेक्ट अदर पीपल एंड मे इवन बिकम अग्रेसिव टुवर्ड देम। वो सोशल कॉन्टैक्ट से अवॉइड करते हैं, यानी कि सोशल एक्टिविटीज़ में नहीं जाते, रिजेक्ट कर देते हैं दूसरे लोगों को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड में इवन बिकम अग्रेसिव टुवर्ड देम, और उनके खिलाफ भी हो जाते हैं, यानी कि अग्रेसिवली भी उनसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। दे प्रेफर टू बी अलोन, वो अलग रहना और अकेला रहना पसंद करते हैं। बिकॉज दे फेयर इंटीमेसी एज अ थ्रेट टू देयर ईगो आइडेंटिटी। वो उनको लगता है कि अगर हम किसी के करीब होंगे, रिलेशन बनाएंगे, तो ये हमारी ईगो आइडेंटिटी को थ्रेट होगा, ईगो आइडेंटिटी को, पहचान को ख़तरा होगा।
अब यहाँ पर आ जाती है काम की बात, एज अ काउंसलर, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर इस तरह का कोई केस आपके सामने आए जो कि सोशल कॉन्टैक्ट ना कर सके, यानी कि सोशल ना हो, रिजेक्ट करता हो या अग्रेसिव हो लोगों को लेकर, और लोगों के साथ रिलेशन बनाना उसको अच्छा ना लगता हो, तो हो सकता है कि वो इस एज पर अटका हुआ हो, यहाँ पर वो सही से डेवलप ना कर सका हो। द बेसिक स्ट्रेंथ दैट इमर्जेस फ्रॉम द इंटीमेसी ऑफ यंग अडल्ट ईयर्स इज लव। वो कहता है यंग अडल्ट में जो स्ट्रेंथ पैदा होती है वो लव होती है, विच एरिक्सन कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट ह्यूमन वर्च्यू, जिसे उसने ह्यूमंस की ग्रेटेस्ट खूबी बोला है, इंसानों की एक बहुत बड़ी खूबी बोला है। ही डिस्क्राइब इट एज अ म्यूचुअल डिवोशन, इसको इसने बोला है म्यूचुअल डिवोशन यानी कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट के तौर पर, इन शेयर्ड आइडेंटिटी, मुश्तरका शनाख्त में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के तौर पर बयान किया है। द फ्यूजिंग ऑफ वन सेल्फ विद एन अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के साथ खुद को जम कर देना, इसको इस तरह से इसने बयान किया है। तो ये थी स्टेज 6। अब हम स्टेज 7 इसकी पढ़ेंगे।